मूवी थिएटर की ऑडियंस सीट पर शांति से बैठा एक इंसान अपनी कहानी शुरू होने का इंतजार कर रहा है। उस आदमी का नाम है फुजिको एफ फुजियो और असली नाम हिरोशी फुजिमोटो। कहानी उसके बारे में शुरू होने वाली है जो औरों से ज्यादा सपने देखा करता। जितना वो जानता उससे ज्यादा वो सपने देखता। चलो आज इस कहानी में उस आदमी के सभी सपनों को एक कर दिया जाए जो हमेशा ड्रॉ किया करता। उस इंसान ने एक ऐसी रचना की जिसमें हम एक ऐसी दुनिया देख सकते हैं जिसकी कल्पना उसने तब की थी जब वो महज एक छोटा बच्चा था। हिरोशी फुजिमोटो का जन्म 1 दिसंबर 1933 में तोयामा प्रीफेक्चर के टाकाओका सिटी में हुआ था। बचपन से ही फुजिमोटो काफी शाय टाइप के थे और ज्यादा एक्टिव नहीं थे। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि मैं परिवार में अकेला बच्चा था। इस वजह से मेरा पूरा बचपन खराब हो गया। मैं काफ़ी शाय था और लोगों के सामने कुछ बोल नहीं पाता था। मुझे एकांत में अपनी इमेजिनेशन में रहना अच्छा लगता है। मुझे बुक रीडिंग भी पसंद है पर मैं उसमें उतना एक्टिव नहीं हूँ। ऐसा लगता था कि मेरा जन्म ही कहानियाँ बनाने के लिए हुआ था जो मेरे मन में चलती रहती थी, या फिर एक काल्पनिक दुनिया। मैं अपने स्वभाव को डिवाइन पर्सनैलिटी कहता हूँ। आफ्टर ऑल जब मैं किंडरगार्टन में था तब सब लोग मुझे शाबाशी देते कि मैं काफ़ी अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन इसके बाद भी मुझे स्कूल जाना पड़ता जो मुझे पसंद नहीं था, इसलिए मैं कभी कभी इससे चिढ़ भी जाता था। मैं काफ़ी ऑनेस्ट बच्चा था। अगर मुझे कॉमिक्स बनाने के लिए डांटा जाता कि मुझे ये सब बंद करना होगा तब मैं कॉमिक्स लिखना छोड़ देता। हैंडमेड इन मिडविंटर। जब हिरोशी फुजिमोटो एक जूनियर हाई स्कूल स्टूडेंट थे तब उन्होंने ये रिफ्लेक्टिव मैजिक लालटेन बनाया था। वो अक्सर अपने पड़ोस के बच्चों को जमा कर इसकी स्क्रीनिंग किया करते। वो मैं और मेरे साथी हैं। उसमें मैं एक सराय में रहने वाला बच्चा हूँ और वहाँ एक घर बना हुआ था जो छत से भी ऊंचा था, इसलिए हम तीनों हमेशा उस ट्री हाउस में चढ़ा करते और पेड़ की टहनियों पर कुछ चीज़ें चिपकाया करते। वो चीज़ें 2nd और 3rd फ्लोर पर हुआ करती थी। वहाँ ऊपर बहुत सारे रूम्स थे और सबसे ऊपर एक टेलीस्कोप लगा हुआ था और सामने के घर से टीचर हमेशा हम पर नजर रखा करते। फुजिमोटो कहते हैं ये काफी हद तक टाकाओका सिटी के तोयामा प्रीफेक्चर का असल अनुभव के कारण है, या यूं कहें कि इसका असर हो रहा है। चाहे वो नोबिता हो या सुनियो, जब मैं छोटा था तब मेरे स्वयं की छवि है वो, या मेरे ही आसपास के लोगों की छवि है, और इसीलिए मैंने ये कहानी लिखी और आज तक लिख रहा हूँ। नोबिता के पास एक बड़ी एडमायरेबल क्वालिटी थी जिसके बारे में उसे पता ही नहीं था। नोबिता को उस पर कॉन्फिडेंट होना चाहिए था, लेकिन नोबिता उस पर ध्यान नहीं देता। वास्तव में नोबिता एक बहुत बेकार लड़का है, लेकिन अक्सर वो खुद को याद दिलाता है कि उसे कोशिश करनी होगी। वो हमेशा सोचता है कि मैं अभी जैसा हूँ उससे बेहतर इंसान बनना है, लेकिन उसकी डिटर्मिनेशन ज़्यादा देर तक नहीं रह पाती। ये बस कुछ वक्त के लिए ही रहता है और सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा ये 3 दिन तक रह पाती है। ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। वो अपने अंदर कोई बदलाव लाने का सोचते हैं और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं, लेकिन कुछ ही वक्त में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन नोबिता कुछ अलग है। वो बार बार हारने और पिटने के बावजूद भी एक अच्छा इंसान बनने का सोचता है, और वो साल में 3 से 4 बार अपनी गलतियों के बारे में सोचता है और सुधरने की कोशिश करता है। मैं भी ऐसा ही करता हूँ और इसी वजह से मुझे लगता है कि नोबिता एक बढ़िया बच्चा है। फुजिमोटो सेंसे कहते हैं कि नोबिता उनसे बहुत सिमिलर है। नोबिता स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं है, उसका विल पावर भी कमज़ोर है। अपना पूरा समय वो गेम खेलते हुए बिता देता है, जबकि उस समय उसे पढ़ना चाहिए था। और फिर समर वेकेशंस के अंत में वो रोने लगता है। ठीक ऐसे ही कुछ फुजिमोटो भी एक्सपीरियंस किया करते थे। टाकाओका सिटी का एक लड़का जिसे मांगा लिखना दूसरे कामों से ज़्यादा पसंद था, और उसे ये इतना अच्छा लगता था कि वो पूरी तरह से मांगा की दुनिया में लीन हो गया। उनके पास अभी भी कुछ नोट्स रखे हुए हैं जो उन्होंने कैरेक्टर रिसर्च करते वक्त बनाए थे।
जो कॉमिक्स मैं और मेरे दोस्तों ने पढ़े थे वो इतने छोटे हुआ करते थे जिन्हें देखकर लगता था कि उन्हें एक पेपर को फोल्ड करके बनाए गए हैं, लेकिन छोटे होने के बावजूद उनकी कहानियाँ कंप्लीट होती थी और ये काफ़ी हैरान करने वाली बात थी। फुजिको फूजी ने कहा था, मेरा आदर्श हमेशा से एक ऐसा मांगा बनाने का रहा है जिसे बनाने में मुझे आनंद आए और जिसे पढ़ने में रीडर को भी आनंद आए। उनके ज़रिए मैंने अपने यूथ की मेमोरीज़ को फिर से पाया है। वे एक ऐसे ऑथर हैं जिन्होंने जापानीज़ मांगा वर्ल्ड में काफ़ी बड़ी ट्रेंड बनाए हैं। वो एक छोटे से कमरे में काफ़ी भीड़ के साथ रहा करते थे। अपनी जवानी के दौर में वहाँ उन्होंने अपनी असफलताओं के बारे में जाना और उन्होंने अपने साथी मांगा आर्टिस्ट के साथ अपने ड्रीम को भी शेयर किया था। उन सभी दोस्तों के सपनों में एक सपना था, ये स्टूडियो ज़ीरो। अपनी सपनों को और भी अच्छे से समझने के लिए उन यंग मांगा आर्टिस्ट ने एक स्क्रम बनाया और वहाँ जितने भी एनिमे वर्क्स का जन्म हुआ वो आगे चलकर बहुत बड़ा मूवमेंट बना। उन दिनों सभी लोग मैगजीन और सीरियल्स लिखा करते और स्टूडियो ज़ीरो में उसे प्रोड्यूस किया करते। प्रोडक्शन स्केड्यूल काफ़ी टफ था, लेकिन सभी लोग अपने पैशन की वजह से यूनाइटेड थे। मांगा वर्ल्ड के उस अशांत युग में हिरोशी फुजिमोटो एक टर्निंग पॉइंट पर आ पहुंचे। ये उनके शादी से पहले की बात है। उन्होंने अपने दूर के एक स्टाफ को लेटर लिखा था जिसे पढ़कर मुझे साफ समझ आ रहा था कि फुजिमोटो और उनकी वाइफ दोनों ही शादी करना चाहते थे। क्या आप जानते हैं नेकटाई कैसे पहनते हैं? अगर आपको नहीं पता तो कृपया से याद रखें। मेरा दिमाग हमेशा कमज़ोर रहा है। किसी कारण की वजह से मैं इसे जितनी बार भी याद रखूं भूल जाता हूं। लेटर्स में मांगा के प्रति मैं अपने ड्रीम और आइडियल्स को देख सकता हूं। मैं ऐसे मास्टरपीस को प्रेजेंट करना चाहता हूं जिसे पढ़ने के बाद वो मास्टरपीस हमेशा के लिए बच्चों के दिलों में अपनी जगह बना लेगा। और लेटर पढ़कर मेरे चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल भी आ गई थी। ये है 1967 का गोल्डन वीक जिसे शोवा के 42 वर्षों में आयोजित किया गया था। यहीं का हम एक वीडियो देख सकते हैं जहां फुजिमोटो का परिवार आया हुआ है अपनी शादी के 5th एनिवर्सरी को मनाने के लिए। फुजिमोटो का कहना था वो अपनी छुट्टियों के समय में जितना हो सके उतना समय अपने परिवार के साथ बिताना चाहेंगे। परिवार के साथ समय बिताने को उन्होंने किसी भी और चीज़ से ज़्यादा अहमियत दी और यही चीज़ चिल्ड्रंस मांगा के दुनिया का आधार बना जिसे वो अपने पूरे जीवन काल लिखते रहे। फुजिमोटो सामा, तब से आप क्या कर रहे हैं? जिस मांगा को आप लिखते रहे उसके लिए मैं कोई समय नहीं निकाल पाई, पर उसे आज भी बच्चे हमेशा की तरह पढ़ते और देखते हैं। यह सुनकर अच्छा लगा। मैं अपने परिवार की आभारी हूँ जो मुझे आपके साथ समय बिताने का अवसर मिला। आप एक हाई आइडियल्स के साथ सच्चे और अच्छे इंसान हैं, इसलिए मैं हमेशा आपके साथ समय बिताती रहूंगी। ये फुजिमोटो के मैन्युस्क्रिप्ट पेपर्स हैं जिन पर उन्होंने बहुत सी रचनाएं की और कैरेक्टर्स बनाए। ये वही जगह है जहां पर उन किरदारों का निर्माण हुआ जिन्हें आगे चलकर बेशुमार प्यार मिला। कैरेक्टर डिसाइड करने के बाद उनकी पर्सनैलिटी को भी मैं ही डिसाइड करता था। उनकी आंखें बड़ी होती थी, शायद बड़ी आंखें वाले होम रन मार सकते हैं। बड़ी आंखें अक्सर निष्क्रिय रहना पसंद करती हैं और इसी तरह घोस्ट कितारों को डिज़ाइन किया गया।
सबके पसंदीदार क्यूतारो को डिजाइन करने के बाद फुजिको एफ फुजियो साउथ अफ्रीका घूमने चले गए थे और ये वीडियो उसी वक्त का है। फुजिमोटो ने कहा, अपने दिल में छुपे आकांक्षाओं और सपनों को जानना ये हमारा पहला कदम होता है। उसके बाद आपको उन्हें सच करने के बारे में सोचना है और रास्ते खोजने हैं। फिर आपको परिणाम के बारे में सोचना है कि वो अच्छा होगा या बुरा। एंड ये पता करना ज़रूरी है, नहीं तो हम मुसीबत में पड़ सकते हैं और इसी तरह हम एक अच्छी कहानी की संरचना करते हैं। देखिए, सपना पहले और अब कैसा दिखता है, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। और अगर मैं अपने सपने के बारे में बताऊं तो इस यूनिवर्स में नई चीज़ों की कल्पना करना ही मेरा सपना है। फुजिमोटो द्वारा बनाए गए कैरेक्टर्स अलग अलग तरीके से बदले जाते हैं, पर पूरी दुनिया के लोग उन्हें प्यार करते हैं। यहाँ डोरेमोन एक बड़ा हॉट एयर बैलून बन चुका है और फुजिमोटो को एक यात्रा पर ले जा रहा है। गुब्बारे में बैठकर फुजिमोटो बच्चों की तरह खुश होते हैं और इससे हमें उनके एक पर्सनालिटी का झलक मिलता है कि वो बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। ये एक ऐसा वक्त था जब फुजिमोटो का एक सपना पूरा हो रहा था। हिरोशी फुजिमोटो ने अपनी कहानियों को लिखने के लिए एनर्जेटिकली रिसर्च कंडक्ट किए थे। खास तौर पर उन्होंने अफ्रीका में ट्रैवल किया। शुरुआत उन्होंने मेक्सिको से किया और हवाई और उसके बाद साउथ अमेरिका। बचपन से ही मेरा एक सपना था, मैं एंशिएंट खंडरों और बिल्डिंग्स को देखकर इतिहास का अनुभव लेना चाहता था। मैं क्यूरियस था, लेकिन इसके बाद भी मैं अपनी आंखों से पूरी दुनिया नहीं देख सका। बट फुजिमोटो ने जितना भी ट्रैवल किया वो सब हम उनकी रचनाओं में देख सकते हैं। फुजिमोटो इन ट्रैवल को लेकर काफ़ी ज़्यादा जुनूनी थे और उन्होंने ये चीज़ें अपने ट्रैवल के दौरान कलेक्ट किया था। उनकी सारी यादें इस कमरे में संभाल कर रखी गई हैं। मुझे यकीन है कि उनके बहुत सारे कैरेक्टर्स और उनके मिस्टीरियस टूल्स को इन्हीं सारी चीज़ों से इंस्पायर होकर उन्होंने बनाए थे। फुजिमोटो ने जिस दुनिया को अपनी आंखों से देखा वो एक मांगा बन गया और उसके बाद वो दुनिया बच्चों का एक सपना। कभी ये अरेबियन नाइट्स होता तो कभी विशाल अंतरिक्ष। फुजिको एफ फुजियो कहते हैं, मुझे डोरेमोन लिखने में काफी खुशी मिली और मैं आशा करता हूं कि इसे पढ़ने वाले हर इंसान को खुशी मिले। हर बार ये बहुत कठिन था। बेशक आइडियाज़ तो जब चाहे तब आ जाते, लेकिन उन आइडियाज़ का इस्तेमाल करके अच्छी कहानी कैसे लिखें जब आपके पास कैरेक्टर्स लिमिटेड हैं, पेजेस लिमिटेड हैं। मैं कहानियाँ रिपीट नहीं करना चाहता था, इसलिए हर बार मैं कुछ नया लिखना चाहता था, जो बहुत मुश्किल होता था। अगर मैं बताऊं कि मुझे डोरेमोन में क्या सबसे ज़्यादा अच्छा लगा तो वो था उसका फोल्डी पॉकेट। सामान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो पॉकेट में रखा जा सकता था। अंदर से आप भविष्य की कई सारी चीज़ें बाहर निकाल सकते हैं। मैं भी उस पॉकेट का यूज़ करके बहुत सारी ख्वाहिशें पूरी करना चाहता था। सब कुछ एक नॉर्मल दिन से शुरू होता और अंत में दिन फिर से नॉर्मल होकर ख़त्म हो जाता। फैंटेसी काफ़ी मज़ेदार होते हैं, लेकिन अगर आप इसे लिमिटेड ना रखो तो फिर ये बोरिंग लगने लगते हैं। पैरों को वास्तविक दुनिया पर रखकर हम अपने हाथों से कल्पना की दुनिया को छू सकते हैं। हिरोशी फुजिमोटो अपनी जवानी के दिनों से ही मांगा की दुनिया में डूब गए थे। उनके आइडिया नोटबुक के कंटेंट आज भी धुंधले से हैं।
हिरोशी फुजीमोटो ने चिल्ड्रंस मांगा के साथ अपना डेब्यू किया था और उसके बाद से ही वो एक अलग ही एनर्जी के साथ अपनी रचनाएं कर रहे हैं। अधिकांश लोगों ने तो फुजिको एफ फुजियो को नहीं देखा होगा और उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानते होंगे, लेकिन उनकी रचनाएं उनके बारे में सब कुछ बयां करती है कि उनकी सोच कैसी थी और कैसे उन्होंने अपना जीवन जिया। फुजीमोटो को ट्रैवलिंग बहुत पसंद था। वे अपने दोस्तों और परिवार से प्यार करते थे। हिरोशी फुजीमोटो ने दुनिया भर के बच्चों को सपने देना जारी रखा। मांगा की दुनिया पीढ़ी, उम्र और लिंग से परे है, जो राष्ट्रीय सीमाओं को भी लांघ जाती है। लोगों के दिलों में वो हमेशा जिंदा रहेंगे। फुजिको के पास हमेशा काफी अच्छी दोस्त और लविंग फैमिली रही। स्टाफ को भेजा गया एक लेटर, मैन्यूस्क्रिप्ट्स विद बिहाइंड द सीन्स स्केचेस, हैंड कमेंट्स और एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा और साथ में मेरे आइडियल की एक तस्वीर। मैं इन शब्दों में नर्मता और कठोरता को महसूस कर सकता हूँ, जो उनके साथ सेम ड्रीम रख के काम किया करते थे। हर दिन आपकी कड़ी मेहनत के लिए आपका धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं हूँ फुजिको एफ फुजियो।